हेलो स्टूडेंट, आप सबका लतीफ़ सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। ये एनटीपीसी टेस्ट सेकंड है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। आते हैं हम। स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? 18 मई 1974, 13 मई 1998, 11 मई 1974, 11 मई 1998। स्माइलिंग बुद्धा जो हुआ था 18 मई 1974 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन देखें। ऑपरेशन शक्ति के समय रक्षा मंत्री कौन था? ऑपरेशन शक्ति जो हुआ था 11 मई 1998 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री अटल जी थे। ठीक, अटल जी, नीतीश कुमार, फर्नांडिस, जसवंत सिंह। ऑपरेशन शक्ति के समय अगर कोई रक्षा मंत्री था तो वो थे हमारे फर्नांडिस। कौन थे? फर्नांडिस थे। अगला। स्माइलिंग बुद्धा के समय राष्ट्रपति कौन थे 1974 में? जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी और जगजीवन राम। तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे बीबी गिरी। 1974 में अगर कोई राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे? बीबी गिरी। अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन शक्ति में जो 1998 में किया गया था, ईंधन कौन सा उपयोग किया गया था? यूरेनियम 235, यूरेनियम 333, यूरेनियम 334, यूरेनियम 332। तो वो किया गया था यूरेनियम 233। स्माइलिंग बुद्धा में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था। स्माइलिंग बुद्धा में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया था। अगला। शून्य गैस समूह में सबसे पहले किसने यौगिक यानी कंपाउंड बनाया था? हीलियम, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडान। तो वो आता है जीनॉन ने। ठीक, कौन ने बनाया था? जीनॉन ने सबसे पहले कंपाउंड यानी यौगिक बनाया था। अगला क्वेश्चन। मीम कुट कहाँ का त्योहार है? मीम कुट कहाँ का त्योहार है? त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम और मिज़ोरम। तो वो है कहीं का, तो वो है कहाँ का? मिज़ोरम का है। ठीक, अगला। हेमिस कहाँ का पर्व है? त्रिपुरा, सिक्किम, कश्मीर, मणिपुर। तो ये है कश्मीर का। ठीक, ये लद्दाखी लोग मनाते हैं। गोरखनाथ हिल्स किस राज्य में है? गोरखनाथ हिल्स किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गोरखनाथ हिल्स अगर कहीं मिलती है तो वो कहाँ मिलती है हमें? गुजरात में, गिर पहाड़ी पर। किस पे मिलती है? गिर पहाड़ी पर मिलती है। अगला। कलसूबाई किस पर है? कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय, ग्रेट हिमालय। ठीक, तो वो आती है पश्चिमी घाट हरिश्चंद्र पर्वत पर। किस पर है? हरिश्चंद्र पर्वत पर है। ठीक है, और ये है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी। अगला। भारत में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ था? 1987 में, 1957 में, 1988 में, 1978 में। तो ये भारत में एड्स कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1987 में। 1987 में प्रारंभ हुआ था। एक रेड रिबन आता है, रेड रिबन किससे संबंधित है? तो वो है किससे? एड्स से। अगला क्वेश्चन। बृहतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? बृहतेश्वर मंदिर देवराय, अच्युत राय, राजा राज और नरसिंह वर्मा ने बनवाया। ठीक, अब इसमें से आंसर होगा राजा राज के द्वारा ये मंदिर को बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी और ये 13वीं शताब्दी। लिंगराज मंदिर का निर्माण अगर किसी शताब्दी में हुआ था तो वो था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट में किस प्रकार के वन मिलते हैं? ठीक, जर्मनी की ब्लैक फॉरेस्ट से यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, डेन्यूब जैसी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ पर किस प्रकार के वन होते हैं? टिम्ब वन, पतझड़ वन, शंकु वन, सदाबहार वन। तो वहाँ पर हमें मिलते हैं कोई वन, तो वो मिलते हैं शंकुधारी वन। कौन प्रकार के वन होते हैं? वहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस शैली में है? लिंगराज मंदिर किस शैली में है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, कलिंग शैली और बेसार शैली। तो ये लिंगराज मंदिर हमें मिलता है उड़ीसा में। अगर किसी शैली में है तो वो है कौन सी? कलिंग शैली में है। अगला, एड्स कितने चरणों में होता है? HIV ह्यूमन इम्यून वायरस जो एड्स होता है वो 4 चरणों में होता है। 1 2 3 4 1, वो 4 चरणों में होता है। आखिरी स्टेज जो होती है वो एड्स होती है। कौन सी होती है? एड्स होती है। अगला, जूनियर मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जूनियर मार्टिन लूथर अगर कहीं के थे जर्मनी, अमेरिका, रूस, अफ्रीका, तो वो थे अफ्रीका में। इन्होंने अफ्रीका में रंग भेद नीति आंदोलन चलाया था, इसीलिए इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। अगला, किस दार्शनिक ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखे हैं? ठीक, चलिए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, पाइथागोरस। ये 3 4 जो थे ये यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। उसमें से अगर किसी ने ग्रंथ नहीं लिखे तो वो मिलते हैं हमें कौन? सुकरात। किसने नहीं लिखे थे? सुकरात ने एक भी ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला, बाल्टियर कहाँ के थे दार्शनिक? रूस, फ्रांस, अमेरिका और जापान। जो बाल्टियर थे कहाँ के दार्शनिक थे? वो थे फ्रांस के। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, फ्रांस की क्रांति में जो नारा दिया था तो वो बाल्टियर के द्वारा दिया गया नारा था। अगला, कौन आर्थोपेडा कुल में नहीं है? आर्थोपेडा कुल वो होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक है, मकड़ी, कनखजूरा, मधुमक्खी और ऑक्टोपस। तो वो है हमारा ऑक्टोपस। ठीक है, ये मोलास्का संघ का है। तो ये मकड़ी आती है, कनखजूरा आता है और मधुमक्खी आती है आर्थोपेडा कुल में। ऑक्टोपस नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूरोप की तीसरी बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा, डैन्यूब, डॉन, उराल। यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो पहली है वो वोल्गा, फिर है डैन्यूब और तीसरे नंबर की अगर कोई नदी मिलती है वो मिलती है उराल। इस क्वेश्चन का आंसर, यूरोप की तीसरी बड़ी नदी कौन सी है? वो मिलती है हमें उराल। अगला क्वेश्चन, यूरोप की वह नदी जो सबसे ज़्यादा देशों से निकलती है? वोल्गा, डैन्यूब, डॉन, उराल। तो वो निकलती है डैन्यूब नदी। सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली अगर कोई नदी है तो वो निकलती है डैन्यूब नदी। 13 देशों के लगभग कम से कम। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा टाइम जोन, 13 टाइम जोन अगर कहीं मिलते हैं? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो वो सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं कहाँ पर? फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें हम, बाल्कान देश में कौन शामिल नहीं है? बाल्कान जो है वो साउथ यूरोप में पड़ते हैं, भूमध्य सागर के पास। यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया और बेल्जियम। तो वो मिलते हैं हमें बेल्जियम। बेल्जियम जो है वो बाल्कान का देश का शामिल नहीं है, बाल्कान में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यूरो मुद्रा कब से प्रारंभ हुई थी? यूरो मुद्रा कब से प्रारंभ हुई थी? 1999, 1998, 1997, 2000। तो यूरो मुद्रा जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 1999 से। ठीक है, यूरोप की ये मुद्रा है, काफ़ी देशों ने इसको मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन,
गल्फ स्ट्रीम, जिसे यूरोप का कम्बल कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम हवाएं कितने अक्षांश से उठती हैं? गल्फ स्ट्रीम 10 लैटिट्यूड, ठीक है ना, 20, 30 और ये 40। गल्फ स्ट्रीम अगर किसी अक्षांश से उठती हैं लैटिट्यूड, तो वो उठती हैं किससे? 20 अक्षांश से उठती हैं। अगला क्वेश्चन, अमर ज्योति जवान का वास्तुकर्ता, आर्किटेक्चर, अमर ज्योति जवान, ठीक, हार्वर्ड बेकर, एडविन लुटियंस, जॉब चॉर्नॉक और विद्याधरण। तो इसका जो वास्तुकर्ता है वो है एडविन लुटियंस। अमर ज्योति जवान का वास्तुकर्ता अगर कोई है तो वो है एडविन लुटियंस। अगला, ऑपरेशन ब्लू स्टार का नायक कौन था? ऑपरेशन ब्लू स्टार का नायक कौन था? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाल वगैरह घुसे हुए थे, उनके लिए यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। भिंडरवाल, कुलदीप नायर, जगजीवन राम, जगदीश सिंह अरोड़ा, तो वो मिलते हैं हमें कौन? कुलदीप नायर। कौन मिलते हैं? कुलदीप नायर मिलते हैं। अगला, घोड़े में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 45, 64, 35 और 48। तो हमें मिलते हैं वो कितने? 64। घोड़े में अगर क्रोमोसोम्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? 64 मिलते हैं। अगला, जोनास साल्क और एल्बर्ट सेविन ने किसकी खोज की थी? जोनास साल्क और एल्बर्ट सेविन ने किसकी खोज की थी? चलिए, चेचक के टीके की, मलेरिया के टीके की, पोलियो के टीके की और प्लेग के टीके की। तो वो करी थी इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो जो है वो वायरस से होता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है, वायरस से होता है, नर्वस सिस्टम को वो प्रभावित करता है। 21 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है। अगला, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन लेयर दिवस कब मनाते हैं? 27 सितंबर, 16 सितंबर, 2 सितंबर और 4 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय परे नदी कौन सी नहीं है? यानी हिमालय को पार कर कर कौन सी नदी नहीं आती है? हिमालय को पार कर कर कौन सी नदी नहीं आती है? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, सिंधु हिमालय परे नदी है, सतलज भी हिमालय परे नदी है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय परे नदी है, यानी हिमालय को पार कर कर आते हैं। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, इसीलिए ये हिमालय दर्रे को पार कर कर नहीं आती है। इसका आंसर क्या होगा? रावी नदी होगा। अगला, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग में अदन की खाड़ी में स्थित देश है, जिसमें 4 देश शामिल हैं, ठीक, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया, नामीबिया। अब इसमें कह रहा नहीं है, ठीक है, जिबूती शामिल है, इथोपिया भी शामिल है, सोमालिया भी शामिल है और इरिट्रिया भी शामिल है। कौन सा देश भी शामिल है? इरिट्रिया भी शामिल है इसमें। ये 4 देश है अदन की खाड़ी के पास। वो अगर शामिल नहीं है तो वो कौन सा है? नामीबिया। कौन सा नहीं है? नामीबिया शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, जोसेफ प्रिस्टल ने किसकी खोज की थी? नाइट्रोजन गैस चक्र की खोज, जल चक्र की खोज, कार्बन चक्र की खोज, इनमें से किसी की नहीं। जोसेफ प्रिस्टल ने ऑक्सीजन की खोज करी, आप सब जानते होंगे ऑक्सीजन की खोज करी है, पर इन्होंने एक चीज़ की और करी है खोज, वो है कार्बन चक्र, ठीक है। कार्बन साइकिल की खोज अगर किसी ने करी है तो वो करिए जोसेफ प्रिस्टले ने करी है। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है? ये अरब सागर में स्थित द्वीप है।
अंडर 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या कोकाया, ठीक, या कोकाया। इसका आंसर हमें मिलता है 9 डिग्री चैनल। कौन सा मिलता है? 9 डिग्री चैनल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें हम। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई का अंक यूनिट नंबर क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से। प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे वो होते हैं 2, सबसे छोटा 2 होता है, फिर होता है 3 जो अपने ही टेबल में है, फिर होता है कौन सा 5, फिर होता है कौन सा 7। अगर हम इन्हीं का इंटू यहीं कर दें, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 0 मिला हमें। क्या मिला? 0। और आप सब जानते हैं किसी भी नंबर में आप 0 का इंटू कर दें तो उसका आखिरी नंबर क्या होगा? 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं इकाई का अंक हमें अगर कुछ मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन। 2 पर 1000 की पावर को 3 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर क्या शेष बचेगा? चलिए ठीक है। 2 पर ये पावर काय की है, इवन नंबर है, इवन यानी सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? 2। 2 की पावर 2 कर दें हम तो ये कितना मिलेगा हमें? 4। 4 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 4 में से 1 गया, 3 गया, कितना मिला? 1। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1 होगा। क्या आंसर होगा? 1 होगा। अगला क्वेश्चन। -8, -6, -4 के कितने अंकों का योग कितना होगा? 52 होगा। कितना होगा? 52 होगा। यही पूछा हमसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। इसको इसमें से घटाएं तो कितना आएगा? +2। इसको इसमें से घटाएं तो कितना आएगा? +2। ये बन गए एपी में, यानी समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में बन गई तो योगफल का जो फार्मूला होता है 52 है योगफल = n/2, ठीक, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n-1 इंटू क्या मिलता है? d मिलता है योगफल का, यानी सबका जोड़ का। चलिए 52 अपनी जगह, n की वैल्यू निकालना हमें, कितने पद होंगे? y2 ब्रैकेट क्लोज, a की वैल्यू कितनी? -8, तो ये कितना हो गया? -16 प्लस n - 1 इंटू कितना हो गया हमारे पास? 2। ठीक, डिफरेंस कितना था हमारे पास? 2 का डिफरेंस था, ठीक है ना। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इस 2 का इंटू इसमें करना है, 104 बराबर, ठीक है, 104 बराबर n, ठीक। चलिए देखते हैं यहाँ क्या होता है, -16, ठीक, प्लस 2 का इंटू कर दें, 2n -2 1 जा 2। चलिए 16 - 2 कितना होगा? -18। 104 बराबर, ठीक है, गुणा कर दें इसका, इंटू 2n² माइनस, ठीक है, 18n, माइनस कितना आया हमारे पास? 18n आया है, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन बन गई 2n² माइनस 18n, ठीक है, माइनस 104, इसको साइड लाइन बराबर 0, बराबर क्या आ गया? 0 हो गया। चलिए 2 से काट दें, n² प्लस 9n 9n, ठीक है, माइनस 52 बराबर कितना आया? 0। 52 का 52, 52 किसके टेबल में आता है? 13 चौको 52। कितना आता है? 13 चौको 52।
13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, हमारा बिल्कुल बचेगा। तो यानी हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 13। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर अगर हमें कुछ मिलेगा तो वो कौन सा मिलेगा, 13 आंसर मिलेगा। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, 5 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 किससे डिवाइड होगी यानी विभाजित होगी। ठीक, 3, 7 दोनों से या इनमें से कोई नहीं। चलिए, यहाँ कौन सी नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या है। सबसे छोटी सम कौन सी होती है, 2 होती है। माइनस यहाँ कौन सी नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या। सबसे छोटी सम कौन सी होती, 2 होती है। 25 माइनस 4 इजिकल टू कितना आया, 21। 21 किस किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है। ये दोनों से डिवाइड हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों से। किससे, दोनों से डिवाइड होंगी। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर माध्यमी माध्यिका से कितना, मीडियन से 2 अधिक है तो बहुलक यानी मोड 6 है, तो समांतर माध्य क्या होगा। देखिए, समांतर माध्य माध्यिका से कितना है, 2 है। चलिए हम माध्यिका को ले लेते हैं x और समांतर माध्य को हम ले लेते हैं 2 अधिक है ना, x प्लस 2 हो गया। कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। समांतर माध्य हमारे पास मेन है ना। यदि बहुलक 6 है, ठीक, मोड कितना है, 6। फार्मूला लगाए हम, बहुलक बराबर, ठीक है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, माइनस 2 इंटू समांतर माध्य। चलिए वैल्यू रखें, ये हो गई 6 बराबर, ठीक, 3 इंटू माध्यिका कितनी है हमारे पास, x है, x हो गई माइनस समांतर माध्य क्या है, x प्लस 2, ठीक, 6x, 6 बराबर 3x माइनस x माइनस 2। चलिए, माइनस क्या हो गई, 2 हो गई, नहीं सॉरी ये 2 है ना, 2 का इंटू करा ही नहीं मैंने। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। चलिए इसको इसमें जोड़ दें, 10 हो गया। इसको इसमें से घटा दें, कितना हो गया, x हो गया। यानी माध्यिका हमारे पास आई है, m आया है, माध्यिका हमारे पास आई है 10। तो समांतर माध्य क्या होगा, 10 प्लस 2, ठीक है। मीन हमारे पास क्या होगा, 10 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 12। ठीक, ये एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है पिछली बार का, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें तो 1/1 इंटू 4, 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 30 को हल करिए। ध्यान से देखिए ध्यान से, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 3 का डिफरेंस है ना। कितने का डिफरेंस है, 3। जितने का डिफरेंस हम उतने से डिवाइड कर देंगे इससे, और हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4। जब आप सॉल्व करोगे और ये इससे डिवाइड करोगे तो आपकी यही वैल्यू आएगी, प्लस, ठीक। बस इतना याद रखना, यहाँ डिफरेंस जितने का उसी से डिवाइड करना। अगर 1 का डिफरेंस हो तो 1 से डिवाइड कर देना, 2 का डिफरेंस हो 2 से डिवाइड कर देना, 3 का डिफरेंस हो 3 से डिवाइड कर देना, ठीक। 1/4 माइनस 1/7, ठीक, डैश 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 आखिरी पे चलते अपन 1/10 माइनस 1/30, ठीक, यही है ना, 1/30 यानी 13। चलिए ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल। अब बचेगा क्या, 1/3 ब्रैकेट क्लोज, 1/1 माइनस 1/30, ठीक है। चलिए सॉल्व करें, 13 एकम 13, 13 में से 1 गया, 12/13 इंटू 1/3, सॉल्व कर रहे हैं 4, हमें कितना मिला, 4/30 है क्या, 4/30 हमारे पास,
ठीक, ध्यान से देखिए, नहीं है तो इसमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। 121 की पावर 121, 171 की पावर 171 का दहाई का अंक 10 डिजिट क्या होगी। देखिए मैंने पिछले टेस्ट में भी बताया था, जिसके पीछे 1 होगा उसी में यह ट्रिक लागू होगी और किसी में नहीं होगी। चलिए ध्यान से देखते हैं अपन। ठीक, 2 का इंटू 1 में कर रहे हैं तो ये हो गया 2 प्लस, है ना, 7 का इंटू 1 में कर रहे हैं, ये हो गया क्या 7, जोड़ेंगे इनको कितना हुआ 9। क्योंकि आप अगर इकाई का अंक भी निकालोगे तो 1 का 1 ही होगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो अपन को हासिल तो कुछ मिलेगी नहीं। इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। कितना होगा 9 होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 में है। इसका परिमाप पैरामीटर 52 है। सबसे छोटी भुजा क्या होगी। चलिए, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, प्लस 1/4। यही है ना, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम रेशियो में बदल लेते हैं। ठीक है, ये कॉमा लगा देते हैं यहाँ 1/4, कॉमा लगा देते हैं। एलसीएम लिया 12, 12 का इंटू ऊपर कर देते हैं हम, 12 का इंटू हमने ऊपर कर दिया। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आया, कैंसिल करें 6, कैंसिल करें 4, कैंसिल करें 3। चलिए तीनों को जोड़ लें, 13 x बराबर 52। ठीक, x की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। कौन सा पूछ रही है वो हमसे, छोटी पूछ रही है। छोटी ये है ना 3, ठीक है ना, 3 इंटू कितना हो गया 4 इजिकल टू 12। क्या हो गया 12, ये रहा आपका 12, सेकेंड आंसर। अगला क्वेश्चन। 50 फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो होंगे। इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 50 इंटू। अब इंटू करने पर हमें ज़ीरो कितने मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमें एक ज़ीरो मिलता है 5 पर। जब हम इनका इंटू करते हैं तो ये 120 होता है। हमें मिलता है किस पर, 5 पर, 10 पर, 15 पर, 25, 20 पर, और 25 पे हमें 2 ज़ीरो मिलते हैं। ठीक, यही प्रकार से देखिए ध्यान से, 50 डिवाइड बाय 5, 5 गुना होता जाएगा इसका, 50 डिवाइड बाय 25, ठीक, 50 डिवाइड बाय 125, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये, है ना। अब हम इसको देखें 10, ठीक, पॉइंट पॉइंट पे मत लाइएगा, सीधा सिंपल आएगा। और ये कितना हो गया 2, तो ये कितना आया आंसर हमारा 12। 10 और 2 को जोड़ा कितना आया आंसर हमारे पास 12 आया है। अगला क्वेश्चन। 1800 रुपये में 12 पुस्तकें बेचने पर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ होता है ना। 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। हमसे उसने यही कहा। चलिए, लाभ बराबर हम सब जानते हैं, ठीक है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, हाँ ठीक, विक्रय मूल्य कितना है। अगर हमने 1800 रुपये में 12 पुस्तकें बेची, यानी 1800 रुपये में हमने 12 बेची, विक्रय मूल्य हो गया हमारा ये 1800 रुपये, माइनस क्रय मूल्य हमने 1800 ही खरीदी ना, सॉरी 12 पुस्तकें ही खरीदी ना, 12 बेच रहा है तो 12 ही हमने क्या करी, खरीदी, 12 का क्रय मूल्य। फिर 3 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी लाभ हमें कितना हुआ 3 क्रय मूल्य के बराबर ही हमें क्या हुआ लाभ। इसको इस साइड ले जाए, ये हो गया 15, क्रय मूल्य बराबर 1800, डिवाइड कर रहे हैं हम 1800 को तो 120 मिलेगा। हमें कितना मिलेगा 120, तो हमारा आंसर क्या आया 120 आया। आइए अब अगला क्वेश्चन। 89 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 50, ठीक, 58 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 51, ये रीजनिंग है। 56 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 54, तो 54 डिवाइड बाय 6 तो क्या होगा। चलिए ध्यान से देखें, इन दोनों को, इसमें 3 से डिवाइड तो जा नहीं रहा, इन दोनों को जोड़े कितना हुआ 17, 17 किया
इन क्या 1 51, 51 में से एक माइनस करें 50, देखते हैं इसमें भी आ रही है क्या नहीं। इन दोनों को जोड़ें कितना हुआ 30, ठीक 30 का इंटू किस में करें 4 में, कितना हुआ 52, 52 माइनस 1 इज इक्वल टू 51, ठीक। इसको देखें अगर हम तो 11, 11 इंटू 5 55, 55 माइनस 1 देखें तो 54, इन दोनों को जोड़ें कितना हुआ 9, 9 छन कितना हुआ 54, 54 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 53, हमें आंसर क्या मिला 53 मिला। अगला क्वेश्चन देखें हम। एक पार्टी में कुल हस्त मिलाप, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल हस्त मिलाप 190 हुए तो कितने लोग उपस्थित थे। ध्यान से देखिए, हाथ मिलाप का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2, क्या होता है अपॉन 2 इज इक्वल टू 190 लोगों ने हाथ मिलाया। इसका इंटू कर दो, कुछ नहीं कर दो 380, ठीक कितना आया 380। 380 के ऊपर स्क्वायर रूट क्या होता है, 380 के ऊपर स्क्वायर रूट होता है 400, किसका होता है ये 20 का, किसका होता है 20 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 20। ज़्यादा दिक्कत हो 20 को n के स्थान पर रख लो, 190 आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन 4 12 36 108 कॉमा 972, ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें डिवाइड कर दें 3, इसको डिवाइड कर दें 3, इसको डिवाइड कर दें 3, यानी सीधी सिंपल बात है 108 में हम 3 करवा कर दें तो 324 हो जाएगा हमारा, हमारा आंसर क्या आएगा 324। अगला देखें हम। 1 जनवरी 1989 को सोमवार है, तो था है ना, सोमवार था, तो 1 जनवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। देखिए डेट समान है ना, 1 जनवरी 1 जनवरी, कोई दिक्कत नहीं। 92 में से 89 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3। इसमें कोई लीप ईयर है 92 लीप ईयर है, पर वो है 29 फरवरी, बहुत आगे है, हमें तो 1 जनवरी पर ही रुक जाना है ना। चलिए हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं 3 दिन, सोमवार को छोड़ के तीसरा दिन देखें हम कौन सा मिलता है हमें, गुरुवार, कौन सा दिन मिलता है हमें, गुरुवार मिलता है, तो हमारा आंसर क्या होगा गुरुवार होगा। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, 12:12 पर कितने अंश का कोण बनेगा घड़ी में। देखिए ये क्वेश्चन आते हैं, इसको नज़रअंदाज नहीं करिए, इसका फार्मूला होता है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू घंटे। घड़ी में कभी भी 180 से ज़्यादा का कोण नहीं बनता, अगर बनता है आपका आंसर आता है इसमें तो आप उसको 360 में से घटा दीजिएगा। 12 मिनट हैं 11/2, मिनट कितने हैं 12, ठीक है, मिनट कितने हैं 12 माइनस 30, घंटे कितने हैं 12, 12 घंटे को हम हमेशा 0 लिखते हैं, 12 घंटे को हमेशा कितने लिखते हैं 0। चलिए इसको इससे डिवाइड करते हैं 6 इंटू करा कितना आया 66 माइनस 0, तो आंसर हमारा कितना आया 66 आया। ठीक, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।